ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षात् तं रघुनाथं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सेवलता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांचते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी शांति दुषिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो हम आज चौथा अध्याय लेंगे। कल तक हमने 3 अध्याय पूरे किए और तो तीसरे अध्याय में हमने कल जाना था कि एक भक्त की पात्रता क्या होती है। तो पात्रता के बारे में हमने जाना था कि एक भक्त की पात्रता क्या होती है। एक तो भगवान पात्रता के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाति धर्म गरीब अमीर ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी कोई पात्रता नहीं है। कोई ज्ञानी हो कोई तपस्वी हो ऐसा भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात बताई गई पात्रता के लिए कि सांसारिक चीजों से इंद्रिय अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की के भगवत प्रेम के प्रति दृढ़ और विश्वास होना चाहिए। तो जो भी काम करे तो भगवान की तृप्ति के लिए करें ना कि अपनी तृप्ति के लिए। हमें भौतिक चीजों के प्रति लगाव कम होना चाहिए।
वैसे जो नव दीक्षित होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवत भक्ति में आते हैं तो अपने आप धीरे धीरे भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होता जाता है। तो भक्ति में वही आ सकता है जिसे भगवान के प्रति कुछ झुकाव होगा, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, वही भक्ति में आ सकता है। और जब भक्ति में एक बार आता है तो फिर उसको धीरे धीरे भौतिक चीजों के प्रति अपने आप विरक्तता होने लगती है। तो शुद्ध भक्ति बनने के लिए यही है कि उसे भौतिक चीजों के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति भी झुकाव नहीं होना चाहिए। मेन यही था, हमने कल इतना पढ़ा उसमें। पात्रता में यही है भगवान, तो ये एक भक्त के लिए पात्रता यही है। आज चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़ के, ये हम बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भक्त होता है उससे फिर किसी मोक्ष का मतलब सांसारिक चीजों के की तो चाहत नहीं होती, किसी तरह का मोक्ष मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं लगती है। मुक्ति हमने पढ़ी थी 5 तरह की, कोई बता सकता है मुक्ति कौन कौन सी होती है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बता सकता है कि मुक्ति कौन कौन सी होती है? मुक्ति के प्रकार कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। राधा माता जी, आप बताएंगे? नहीं। माता जी देखिए, आप लोगों को सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम क्लास लेते हैं, क्लास में ये सब चीजें बताते हैं, तो थोड़ा सा अगर एक बार भी घर में जाके रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये चीजें नॉर्मल हैं, इतना पता होना चाहिए। बार बार हम पढ़ते हैं कि भक्ति योग सबसे ऊंचा है, कर्म योग, ज्ञान योग, किसी तरह का भी योग, अष्ट योग, तो सबसे अच्छा है भक्ति योग। और भक्ति योग में जो आता है, भक्त जो शुद्ध भगवान का भक्त होता है उससे सांसारिक चीजों की कोई चाहत नहीं होती, इवन मुक्ति की भी, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती। ये हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा, ईशोपनिषद में भी पढ़ा। तो इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 5 तरह की मुक्ति होती हैं। पहला सालोक्य, दूसरा सामीप्य, तीसरा सारूप्य, चौथा शास्त्री, और पांचवा सायुज्य। सालोक्य का मतलब भगवान के लोक में, भगवान के धाम में जाना। सामीप्य का मतलब हमें भगवान के निकट रहना और निकट की, भगवान के निकट होने की चाहत। सारूप्य मतलब भगवान के रूप की चाहत, कि भगवान जैसा रूप हमें मिले। शास्त्री मतलब हमें भगवान के जैसे ऐश्वर्य की चाहत है। सायुज्य यानी भगवान में ही हमें एकाकार होना है। जैसे निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्म ज्योति में एकाकार हो जाना चाहते हैं, वो सायुज्य है। तो आज हम यही जानेंगे कि प्लीज आप लोग नोट कर लिया करें, ताकि जब पूछे तो आप लोग कुछ बता सकें। तो आज हम यही जानेंगे कि भक्ति योग में, भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़ के है, कि भक्ति में जो आ जाता है उसे फिर किसी तरह की मुक्ति की भी आशा अभिलाषा नहीं होती है। अब ये थोड़ा सा इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। ये बहुत छोटा अध्याय है, इसमें श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर 27 छंद शामिल हैं। ये सभी अनिवार्य रूप से एक बिंदु पर संबंधित है, और वो बिंदु है अध्याय 5 की शुरुआत में दिया गया। शील रूप गोस्वामी द्वारा अपने व्यापक बयानों में दिए गए सभी पिछले निर्देशों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ अध्याय का बिंदु दिया गया है, क्या है? जब तक कोई भौतिक रूप से इच्छुक है या आध्यात्मिक तेज में विलीन होने की इच्छा करता है, जैसे निर्विशेषवादी है, आध्यात्मिक तेज क्या है? हम पूछें तो आप लोग फिर बताएंगे, हम बार बार बता रहे हैं। आध्यात्मिक तेज क्या है? भगवान की जो, भगवान में से जो प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, वो होता है आध्यात्मिक तेज। भगवान के लोक से निकलता है, भगवान के धाम से निकलता है, भगवान से निकलता है, वो आध्यात्मिक तेज है। कभी भी पूछे तो आपको जवाब देना होगा। तो अगर किसी की भौतिक रूप से कोई इच्छुक है, भौतिक चीज की चाहत है, या भगवान में के आध्यात्मिक तेज में विलीन होने का, जैसे हमने बताया सायुज्य, सायुज्य यही है कि भगवान के साथ एकाकार होना। तो आध्यात्मिक तेज में विलीन होना, ये निर्विशेषवादी ऐसा ही चाहते हैं और इसी को अपना लक्ष्य मानते हैं।
तब तक उस भक्ति के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, जो चीज बता रहे थोड़ा सा ध्यान से समझिए ताकि हम पूछे तो आप बता सके। तो अब यहाँ बताते हैं भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़ते रहे। भक्ति कृष्ण की सेवा से जुड़ा होता है, उसे पांच तरह की मतलब मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती है। तो पहला क्या है, भगवान के साथ एक होना, जैसा हमने बताया सायुज्य। एक ही ग्रह पे निवास करना सालोक्य। एक ही ऐश्वर्य रखना मतलब भगवान का जैसा ऐश्वर्य चाहना वो शास्त्रीय। भगवान समान शारीरिक विशेषताओं वाला मतलब भगवान के जैसा रूप पाना सारूप्य। व्यक्तिगत होना यानी कि भगवान के समीप रहना तो वो है सामीप्य। तो इस तरह की पांच मुक्ति है, पांच मोक्ष। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसे इन सब की कोई चाहत नहीं होती, वो बस चाहता है भगवान की सेवा में लगा रहना। ठीक है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्त व्यक्ति को उस बिंदु पर आना होगा विशेष रूप से इस बार पर जोर देते हुए कि किसी को मुक्ति विशेष रूप से सहज मुक्ति, सहज मतलब सायुज्य जो हमने बताया, भगवान के साथ एकाकार होना, भगवान के तेज में विलीन होना की इच्छा नहीं हो सकती, और फिर भी वो शुद्ध बना रह सकता है, शुद्ध भक्त बना रह सकता है। तो ऐसा संभव नहीं है। ये कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि भगवान के तेज में विलीन होने की जिसकी इच्छा है, ये जो कोई जो मुक्ति का अभिलाषा करता है वो शुद्ध बना भक्त बना रह सकता है, नहीं, ऐसा नहीं संभव है। तो आज हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू होता है चौथा अध्याय। भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़ के, इस अध्याय का नाम ही है कि भक्ति योग सब मुक्ति से बढ़ के है भक्ति, ये इसका टाइटल है। तो जो शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य है, जैसे हमने पहले पढ़ा पात्रता, तो पात्रता पता चल गई। तो फिर जो इस योग्य है वे भक्ति और मुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि जो भक्ति में आते हैं तो भक्ति और भुक्ति और मुक्ति, भक्ति नहीं गलत लिखा, भुक्ति, भुक्ति मतलब भौतिक चाहत, भौतिक इच्छा, भौतिक कामना, और मुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं। भक्तों के संदर्भ में मुक्ति और भुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं, तो ये बता रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, पृथु महाराज का आता है। पृथु महाराज कहते हैं कि यदि मुझे मिलने के बाद मुझे आपके यशोगान का सुनने का अवसर ना मिले, जिससे शुद्ध भक्त आपके चरण चरण कमलों की प्रशंसा और अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, यदि वही ना मुझे मिले तो दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते मुक्ति। तो कृपया मुझे लाखों जीव और कान दे, मैं मुक्ति कभी नहीं मांगूंगा। तो ये पृथु महाराज कहते हैं, ये भागवतम के चौथे कैंटो के 20वें अध्याय में बोलते हैं कि अगर हमें हम मुक्ति पाए और मुक्ति पाने के बाद हमें आपका यशोगान ही सुनने का ना अवसर मिले, और यशोगान क्या होता है, जो भक्त जो है आपकी चरण कमलों की प्रशंसा करते हैं, वही सब नहीं मिले तो उसी में तो हमें दिव्य मधु का आनंद मिलता है। अगर वही ना मिले तो फिर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कभी भी मुक्ति की याचना नहीं करूंगा। मैं तो बस हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे लाखों जीव और कान दें, कि मतलब हमें इतनी अधिक जीव दें कि हम आपका हमेशा कीर्तन करते रहें, यशोगान करते रहें, और लाखों कान प्रदान करें ताकि मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण और श्रवण कर सकूं। पृथु महाराज कहते, पृथु महाराज भगवान के अनन्य भक्तों में से थे। ये प्रहलाद महाराज के ही वंशज थे। तो इनके बारे में मैंने पहले बताया भी है कि पृथु महाराज कौन थे। तो पृथु महाराज बहुत ही भगवान के अनन्य भक्तों में से थे, तो इनके बारे में बताया। दूसरा लेते हैं कि भगवान भरत महाराज ने आसानी से सभी सुखों को त्याग दिया और लक्ष्मी के प्रस्तावों को भी स्वीकार नहीं किया। ये भागवतम के 5वें अध्याय 5th कैंटो के 14वें अध्याय का 44वां श्लोक है। इसमें भरत महाराज कहते हैं
भरत महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत, उस समय का वर्णन है। तो ये कहते हैं भरत महाराज कि महात्मा भरत महात्मा भरत राज मतलब भरत राज जो थे, राजा भरत, वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उन्हें महात्मा कहा जाता है कि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त रहते थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को अपनी संतान, मित्र, समाज, राज्य, ऐश्वर्य और सुंदर पत्नी, प्रेम के प्रति प्रेम, सब कुछ उन्होंने बहुत आसानी से त्याग दिया था। एक राजा के पास ये सारी चीजें होती है, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें त्याग दी थी। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, लेकिन उन्होंने सभी ऐश्वर्यों को लक्ष्मी जी ने उन्हें दिए थे, तो उनको सबको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें किसी चीज की चाहत नहीं, क्योंकि जब बहुत ऐश्वर्य आ जाता है तब भी मनुष्य को अहंकार होता है और फिर वो भौतिक जगत में लिप्त होने लगता है, चाहत बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भरत महाराज को लक्ष्मी जी ने सारे ऐश्वर्य प्रदान करने की बात की, तो भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया था। उनके राजपाट में इतना कुछ था, पत्नी के प्रति प्रेम, बच्चे, धन, ऐश्वर्य, समाज, क्योंकि अच्छे राजा को प्रजा भी बहुत प्यार करती, तो सभी थे उनके पास, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के आचरण की मतलब बार बार प्रशंसा करते हैं, और वो यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, तो उसे किसी तरह की मुक्ति की अभिलाषा नहीं होती है। बड़े बड़े मुनि भी बड़े बड़े मुनि भी जिसकी कामना करते हैं, वो चीजें एक भक्त नहीं चाहता है। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात बहुत है कि जब इतना लक्ष्मी जी कह रही है तब भी वो नहीं, तो फिर भौतिक ऐश्वर्य क्या चीज है। तो भरत महाराज का इसीलिए ये सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज से उनकी बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, ये भी ये भी श्रीमद् भागवतम का है, छठे कैंटो का 11वां अध्याय है, 5वां श्लोक है। मुझे स्वर्ग या अन्य पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन मुझे केवल आपकी संगत और सेवा चाहिए। ये कौन कहता है? ये छठे कैंटो में 11वां श्लोक, 11वां उसमें, ये वृत्तासुर बहुत बड़ा राक्षस था। तो वो कहता है, वो भगवान के से वृतासुर की प्रार्थना जो है वो 2-3 श्लोकों की है, वो लोगों को याद करनी चाहिए। वो इतना बड़ा राक्षस होने के बाद भी भगवान की भक्ति में था, और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आपके दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए, तो मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए, तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक है, ना आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आपकी संगत और आपकी दिव्य सेवा चाहिए। तो अब आप लोग ये सोचेंगे, वृतासुर जब राक्षस था तो भगवान की भक्ति क्यों करता था? भगवान की भक्ति इसलिए करता था, वो भगवान के अनन्य भक्तों में से था। लेकिन एक बार माता पार्वती के साथ शिव जी जो थे, शिव जी कुछ प्रवचन कर रहे थे अपने भक्तों के बीच में, और पार्वती जी को शिव जी ने अपनी गोद में बिठा रखा था। तो वो उसको देख के, हालांकि ये चीज कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन समाज के बीच में अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को गोद में बिठाता है तो थोड़ा सा परिहास वाली बात हो जाती है। तो वो था भक्तों में ही, लेकिन वो थोड़ा उसको, उनको देख के उसको मुस्कुराहट आ गई, या उसका भाव लगा गौरा जी को कि ये हमारे ऊपर हमारा उपहास कर रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम जाओ राक्षस योनि में। तो वो इसलिए वो वृतासुर राक्षस योनि में आ गया था, लेकिन बहुत बड़ा राक्षस होने के बाद भी वो भगवान की भक्ति नहीं भूला था। तो वो इसलिए वो कहता है कि हमें चाहे कुछ भी मिल जाए, सब लोगों का राज्य मिल जाए, लेकिन फिर भी
हमें आपकी संगत और आपकी सेवा चाहिए, हमें कुछ भी किसी भी पद की इच्छा नहीं। आगे पढ़ते हैं। भुक्ति और मुक्ति, ये चीजें जो भी बताते हैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कभी हम पूछें तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। और ये सब चीजें आपको किताब में जरूर मिल जाएंगी। भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करने वाले भक्तों के संदर्भ में, ये अभी भी यही पढ़ रहे थे, अब इन्होंने आगे कंटिन्यू किया है कि भुक्ति और मुक्ति को जैसे हमने कहा कि कोई भी भक्त जो है वो भगवान की भक्ति के आगे इन सब चीजों की कोई चाहत नहीं रखता है। तो ये इन्होंने लिखा है, लिया है चौथे कैंटो से, चौथे कैंटो का 18 अध्याय है। केवल वे भक्त जो भौतिक इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वे अपने वास्तविक स्वार्थ को जानते हैं, मतलब अपनी भौतिक कामना की वजह से भगवान की सेवा करते हैं। उनका जो जो लोग भौतिक इच्छाओं सॉरी जो भक्त भौतिक इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वे अपने वास्तविक स्वार्थ को जानते हैं। वास्तविक स्वार्थ कौन क्या है? हमारा वास्तविक स्वार्थ है कि हम अपने भगवान के साथ संबंध को जो भूले हुए हैं उसको पुनः स्थापित करें। और हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? कि हम भगवत धाम को जाएं, भगवान के धाम को जाए, तो या भगवान की सेवा करे। तो इस चीज की जिसको इच्छा है, जो ये जानता है, वो हमेशा भौतिक इच्छाओं को अस्वीकार कर देता है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब वो पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज 7वें कैंटो में कहते हैं। सातवें कैंटो में प्रहलाद महाराज कहते हैं, बस जब करते थे फिर किसी आध्यात्मिक मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रहलाद महाराज, ये तब का है जब भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मित्र, जब मतलब उनके पिता जो है, उनके पिता ने जैसे राजा होते हैं अपने पुत्रों को कहीं शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो जो देवता होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं जो उच्च कुल के ऐसे लोग होते हैं भगवत भक्ति वाले, तो वो किसी महान ऋषि वगैरह के भेजते हैं शिक्षा के लिए। लेकिन जो दानव कुल के होते हैं, राक्षस प्रकृति के होते हैं, तो वो शिक्षा के लिए भी राक्षसों के पास, दानव कुल के पास ही, उनके भी गुरु होते हैं तो उनके पास भेजते हैं। तो वहां पे उनके साथ जो सहपाठी होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं कि फिर वो भगवान को मानने वाले नहीं होते हैं, वो नास्तिक होते हैं। तो फिर वो जब बात करते हैं उनसे, तो प्रहलाद महाराज, क्योंकि वो तो उनके मन में तो हमेशा भगवान का नाम रहता था, तो वो अपने मित्रों से कहते हैं कि हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण से तुम प्रसन्न हो जाते हो तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। कि मतलब यही कहते हैं कि भगवान का अगर ध्यान करो तो फिर मतलब ये राक्षसी प्रवृत्ति में तुम लोग उत्पन्न हुए हो लेकिन भगवान से द्वेष करते हो, अगर भगवान को प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं है कि जो पूरी ना हो। यदि तुम लोग परमेश्वर के गुण कीर्तन में रत हो जाओ और उनकी चरण कमलों का आस्वादन करते रहो तो फिर इनमें किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मतलब किस चीज की? सकाम कर्मों की चाहत की, अपनी इंद्रिय तृप्ति की, ऐसी कोई भी चाहत नहीं रह जाएगी। ऐसा प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं 7वें कैंटो में। फिर उसके बाद 7वें ही कैंटो के 8वें अध्याय में कहते हैं, हे हे प्रभु, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा आपकी सेवा करें। ये वो भगवान से कहते हैं। जब नृसिंह देव प्रकट होते हैं तो सभी लोग नृसिंह देव को देख के डर जाते हैं और तो फिर कोई भी उनसे बात नहीं करता, लेकिन वो तो भगवान के भक्त हैं और भगवान उन्हीं के लिए प्रकट हुए,
तो वो नहीं डरते हैं। अब वो नरसिंह देव उनसे कुछ भी मांगने को कहते हैं, तब फिर वो उस समय क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा आपकी सेवा करें। आप हर चीज के भोगता है, क्योंकि वो तो जानते हैं भगवान सब चीजों को देने वाले हैं, भगवान हर चीज को भोगने वाले, हर एकमात्र भोक्ता भगवान है। तो वो कहते हैं कि स्तुत करते हुए भगवान, जब देवता सारे भगवानों की स्तुत करते हैं और नहीं किसी देवता से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, इवन इंद्र भी भगवान के उनसे कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग दिए जाने की बात करते हैं। किंतु ये जब प्रहलाद महाराज की बात होती है, तो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि बस हम आपकी हमेशा सेवा करते रहें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 8वां कैंटो है, उसमें इसका मतलब ये पूरा अध्याय उस ऐसा है कि इसमें भागवतम के विभिन्न कैंटो के विभिन्न श्लोकों का उदाहरण दिया गया है, कि रेफरेंस दिया गया है कि जहां जहां लोगों ने, भगवान के भक्तों ने ऐसी बात कही जिससे पता चलता है कि भक्त को भगवान की भक्ति के आगे और कुछ नहीं, मुक्ति या भौतिक चीजों की चाहत कोई नहीं रहती है। तो आगे पढ़ते हैं। ये 10वां कैंटो है। अच्छा, ये अभी 8वें कैंटो के तीसरा अध्याय है। उसमें क्या है कि गजेंद्र महाराज, जब गजेंद्र महाराज अपने परेशानी में आते हैं और तब भगवान से मांग करते हैं, भगवान की का स्मरण करते हैं, भगवान आते हैं, तब कहते हैं गजेंद्र महाराज, मैं एहसान मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भक्त आपकी महिमा के अलावा नहीं पूछते हैं। उसमें गजेंद्र महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। कि क्योंकि वो उस समय बहुत परेशान थे, तो उन्होंने भिक्षा मांगी है कि हम पर कृपा करें। किंतु मैं जानता हूँ कि शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, जो महान पुरुषों के चरण कमलों की सेवा करता है और सारी भौतिक कामनाओं से वो स्वयं ही मुक्त हो जाता है। जो भगवान का भक्त है और भगवान के चरणों की सेवा करता है, वो भौतिक कामनाओं से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं, इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करते हैं, आपकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, और उसी में उनकी तुष्टि होती है। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा होती है, और ना वो आपसे किसी चीज की मांग करते हैं। क्यों नहीं मांग करते? क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो गजेंद्र महाराज ये कह रहे हैं, यद्यपि मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो आपके भक्त होते हैं वो आपकी महिमा को जानते हैं, तो आपसे कुछ नहीं मांगते। पर मैं इस समय परेशानी में हूँ, तो मैं आपसे कृपा की भीख मांग रहा हूँ। फिर आगे पढ़ते हैं। 10वें कैंटो के 16वां अध्याय है। इसमें ये नागपटनी, नागपटनी कौन है? जब नाग को कालिया नाग है, वो सब इनके ब्रज के लोगों को परेशान करता है। तो फिर सब परेशान होते हैं, तो भगवान सबकी रक्षा करने के लिए नाग को बंदी बना लेते हैं। नाग को पकड़ लेते हैं। नाग जब वो उसको बंदी बना लेते हैं, तो फिर नाग पत्नियां जितनी हैं, उस नाग की जो पत्नी है, वो नाग तो बहुत दुष्ट था, कालिया नाग। तो वो तो यमुना जी में अपना जहर फैलाता था, तो सबको बहुत इन चीजों से कष्ट था। लेकिन उनकी पत्नियां जितनी थी, वो भगवान की बहुत भक्त थी, और वो पतिव्रता भी थी। तो अपने नाग को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो तुम्हारे चरण कमलों की धूल प्राप्त कर लेता, उसे कोई भी सुख या दुख की कोई परवाह नहीं रहती है। तो वो नाग पत्नियां जो है, भगवान की स्तुत करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूली इतनी अत्यंत अनूठी है कि जिस व्यक्ति को आपके चरणों की धूल प्राप्त हो जाए, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए,
तो वो स्वर्ग लोक सब या देवलोक या कहीं का आधिपत्य है, चाहे योग सिद्धियां हैं, चाहे भव सागर से पार होने वाला मोक्ष है, इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं करता है। भगवान में की धूल कर, भगवान की चरण कमलों की धूल मिलती है, तो भगवान तो उसकी फण पे वो कर रहे थे ना, जहां जो वो फन को उठाने की कोशिश करता था उस पे वो अपना पैर रख देते थे। तो सारी गोपियां समझ रहे थे कि ये उसके फण पे नृत्य कर रहे हैं, लेकिन नृत्य नहीं कर रहे थे, वो उसके फणों को अपने पैरों से कुचल रहे थे। तो जब पैरों से कुचल रहे थे तो उसको उनको भी तो भगवान के चरण कमलों की धूल प्राप्त हो रही थी। तो नाग पत्नियां उनसे यही बात कह रही है कि आपकी ना चरण कमलों की धूल तो इतनी अनूठी है कि जिसको इसको प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उसे उसके लिए तो फिर स्वर्ग लोक या कोई किसी भी लोक का राजा बनने को मिले, या कोई योग सिद्धियां हैं, या भव सागर से पार होने का मोक्ष है, इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं रहती है, जो भगवान से स्तुत करती है। तो कुल मैं कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की धूल की पूजा करता है, वो अन्य किसी प्रकार की सिद्धियों की परवाह नहीं करता है। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं फिर कि श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 10वां कैंटो बहुत बड़ा है, इसमें करीब 90 के करीब अध्याय है। तो 27वें अध्याय के 21वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि आपके भक्तों ने सभी सुखों को अस्वीकार कर दिया है और पूरी तरह से भक्ति सेवा में विलीन हो गया है। तो ये भगवान के भक्त ही कह रहे हैं। वेदों की श्रुतियां कहती हैं, वेदों की उसमें प्रार्थना करते हैं, वेदों की श्रुतियों के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, वो आत्मज्ञान जैसे अत्यंत कठिन विषय की भी व्याख्या करने के लिए है। फलस्वरूप भक्त जनों ने अपनी घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचारों के सानिध्य प्राप्त कर रखा है। वे आपकी भक्ति में पूर्ण निमग्न है और इस तरह तथा कथित मोक्ष की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ही जानते हैं कि भगवान की अगर भक्ति मिल गई, हमें आत्मज्ञान मिल गया, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल गया, तो फिर हमें सारे सुख मिल जाते हैं। तो वो इसके लिए वो अपना सारा परिवार सारा कुछ छोड़ के किसी भी आध्यात्मिक गुरु का के चरणों को पकड़ते हैं कि आप हमें भगवान से मिलाने की, भगवान की भक्ति में अग्रसित होने के लिए प्रेरित करें। तो ये क्यों? क्योंकि भगवान की जो श्रुतियां है, भगवान के द्वारा कहे हुए वेद हैं। वेद क्या है? भगवान ने सबसे पहले ये वेद जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए थे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई गुरु के माध्यम से जाता है तो गुरु इसको समझाता है। क्योंकि वेद जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए, तो उन्होंने नारद जी को बताया, वो इतने कठिन है कि उनको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन व्यास देव जी ने इसको भागवतम के रूप में इन्होंने उस वेद को 4 आसान भागों में ऐसे बांटा कि हर तरह के लोग उसको पढ़ सके, समझ सके। अब यहाँ यही बताया कि वेदों में कि आपकी श्रुति इतनी मतलब कठिन है कि उसको समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में आ जाता है वो सब समझ लेता है। और उसको समझने के लिए वो क्या करते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं और अपना सारा परिवार सब कुछ, सारे अपने सुख को छोड़ देते हैं। तो सारे सुखों को अस्वीकार कर देते हैं, किस लिए? भगवान की भक्ति सेवा पाने के लिए। आगे फिर 11वें कैंटो के 20वें अध्याय में उद्धव जी फिर कहते हैं भगवान से, कहते हैं जो भक्त सॉरी भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी वो उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आता है, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें किसी तरह की मतलब किसी तरह की भौतिक चीजों की इच्छा नहीं होती।
ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे 4 तरह के हमने बताए, वो सब आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। भगवान की जो मुक्ति है, वो सब भगवान के इससे संबंधित है। तो उन सबको भी नहीं स्वीकार करता। जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, तो वो इन सब चीजों को भी अस्वीकार कर देता है, इन सब चीजों को भी नहीं मानता है। और फिर इसी के 10वें अध्याय, 10वें canto के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं उद्धव से ही, अभी उद्धव से ही बात चल रही है। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन हो जाती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोक पद का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष की भी कोई अभिलाषा नहीं रहती है। मतलब ये इतने उदाहरण दे दिए हैं पूरे भागवतम में से, अलग अलग कैंटों के अलग अलग श्लोकों से, कि हर जगह यही कहा है कि जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, उसको किसी चीज की, भौतिक चीज की, या किसी तरह के ऐश्वर्य की, या किसी तरह की सिद्धि की, या मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं रहती। अब फिर 12वें कैंटो के 10वें अध्याय में कहते हैं कि जब ये भगवान शिव जी जो हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जब पार्वती जी के साथ बैठे शिव जी बात कर रहे हैं, तो शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं कि इस ब्रह्मर्षि मार्कंडे को भगवान में अविचल श्रद्धा और भक्ति प्राप्त है, इसलिए वो भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। ये शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि मतलब भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा वो है कि, क्योंकि महर्षि मार्कंडे जी जो है, वो भगवान की भक्ति में इतना लीन है कि इसलिए इन्हें किसी तरह की कोई अभिलाषा नहीं, उन्हें किसी आशीर्वाद की अभिलाषा नहीं रह जाती, क्योंकि ये भगवान के शुद्ध प्रेमी है। पद्म पुराण में भी दामोदर अष्टकम है, तो दामोदर अष्टकम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़िएगा। कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ रोज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये जो भगवान ने दामोदर लीला है, वो कार्तिक मास में की थी, और भगवान को वो बहुत पसंद है। तो उसमें पूरा दामोदर लीला का ही वर्णन है। तो दामोदर अष्टकम आप कार्तिक महीने में आप लोग जरूर पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। हरे कृष्णा। वो लीला मेरी फेवरेट है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, ये दामोदर लीला मेरी फेवरेट है माता जी, हरे बहुत कृष्णा। अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता रही हूँ, आप लोग रोज दामोदर अष्टकम पढ़िए। कार्तिक के मास में अगर और कोई नहीं व्रत कर सकते, तो इतना जरूर करें, दामोदर अष्टकम जरूर पढ़ें। और तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी में अगर रोज नहीं दीपक जलाते हैं, तो कार्तिक मास में रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं, और दामोदर अष्टकम अष्टकम जरूर पढ़ें। ये भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हरे कृष्णा। आगे फिर आगे बताते हैं, हया सिरसा पर पंचरात्र, ये भी कोई पंचरात्र है। तो इसमें कहते हैं हनुमान जी, इसमें हनुमान जी कहते हैं ये हया सिरसा नहीं, बल्कि ये है शीर्ष पंचरात्र है। तो इसमें हनुमान जी आप हनुमान जी कहते हैं, आपकी सेवा करके गौरवशाली हूँ, और इसके लिए मैं भी केवल आपकी सेवा चाहता हूँ। कहते हैं, हे भगवान, मुझे ना तो अ, अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, कि मतलब मैंने इतनी आपकी सेवा की है, इतना हमारा हम धर्म से काम करते हैं तो हमें कोई वरदान चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना कुछ ही मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, और ना मुक्ति की। मैं तो सिर्फ आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ, कि आप मुझे ये वरदान दें, तो ये यही वरदान दे के अनुग्रहित करें, कि हमें हमेशा आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता रहे। क्योंकि भगवान भी, हनुमान जी भी रामचंद्र जी के अनन्य भक्तों में से थे। और राम और कृष्ण अलग अलग नहीं, अलग अलग रूप में अपनी भक्तों की सेवा के लिए अलग अलग रूपों में जरूर आए, लेकिन जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर ये श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो के 14वें अध्याय में कहते हैं,
ये सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज की बात है। तो परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मुक्त होने वालों को भी भक्त बनना पड़ता है, और ये बहुत दुर्लभ है। तो मतलब भक्त बनना बहुत दुर्लभ होता है। परीक्षित महाराज जब 7 दिन की कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, उसी समय महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से ये कहते हैं। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को ब्राह्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्तासुर अत्यंत पापी था, और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी और तमोगुणी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े बड़े प्रयत्न करने से भगवान के भक्त नहीं बन पाते। तो ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में भी नहीं आते। अतः मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्तासुर ऐसा भक्त किस तरह बनते हैं। वो मतलब चाहत रखते हैं कि वो बताएं, सुखदेव गोस्वामी वृत्तासुर की कहानी बताएं। तो वो जानना चाहते हैं कि कहते हैं भक्ति इतनी मुश्किल है, भक्ति को जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भगवान की भक्ति पाना बहुत दुर्लभ है। भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के भगवान को दास बनना पड़ता है। लेकिन और भगवान का जो शुद्ध भक्त बन जाता है उसे तो फिर कभी किसी मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं होती। तो भक्त और एक राक्षस कुल में जन्मा जो अत्यंत दानवी प्रकृति का है, तो उसे कहाँ से भगवान की भक्ति ऐसे मिल गई? तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन वो जैसे हमने बताया कि वो वास्तव में आनंद भक्त था। उसे श्राप से वो श्रापित था, इसलिए उसने राक्षस योनि में जन्म लिया। और उस समय वो राक्षस था, लेकिन वो अपने भगवान की भक्ति को नहीं भूला हुआ था, इसलिए वो भगवान की से प्रार्थना करता है। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट कैंटो का 8वां अध्याय है, जिसमें कुंती महारानी, इसमें कुंती स्तुति है कि जब भगवान ये युद्ध समाप्त हो जाता है और सब कुछ युधिष्ठिर महाराज को राजाभिषेक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो भगवान अपने धाम को वापस जाना चाहते हैं। धाम को नहीं, ये कहाँ बताया भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अपने धाम को वापस जा है? वृंदावन। ना ना, वृंदावन नहीं, वृंदावन नहीं। अरे द्वारकापुरी। गोकुल धाम। गोकुल धाम नहीं, ये क्या माता जी, क्या माता जी, क्या द्वारिका प्रश्न था? द्वारिका हरे कृष्ण। द्वारिका जाना चाहते हैं। द्वारकापुरी। द्वारिका जब जाना चाहते हैं तब उस समय कुंती महारानी उनसे स्तुति करती हैं कि मतलब उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि अभी तक हर परेशानी में भगवान ने उनका साथ दिया है। तो अब उस जब वो जाते हैं तो किस वैसे आप देखिए किसी से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जब वो उसका साथ छूटता है तो बहुत दुख होता है। तो ऐसे कुंती महाराज बहुत अपने को असहाय महसूस करती हैं। तब कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना करती हैं। तो ये फर्स्ट कैंटो का जो आठवां अध्याय है उसमें पूरे में भगवान की स्तुत करती हैं कुंती महारानी। तो यहाँ क्या बताते हैं कुंती महारानी का कि यदि केवल परमहंस ही आपको जान सकते हैं तो मैं बहुत कम बुद्धिमान हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? कि कहते हैं ना भगवान के बारे में, तो ब्रह्मा जी ने तो प्रथम जीव है, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर कौन जान सकता? बड़े बड़े भगवान के ऐसे अनन्य भक्ति जो परमहंस की श्रेणी में आते हैं, वो उनको भगवान को जानना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो बहुत कम बुद्धिमान हूँ। तो महारानी को उनकी कहती है कि द्वारका जाने के समय वो प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों और परमहंसों के लिए भी अगम्य है। तो उनको भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से वो आपको जान पाते हैं। तो यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम अल्प बुद्धि, और वो भी स्त्री जात को हमेशा अल्प बुद्धि माना गया है। तो स्त्री जात से संबंध होने के कारण आपकी यश को मैं कैसे समझ सकती हूँ, हम आपको कैसे समझ सकते हैं? तो इस श्लोक में यही कहा है कि भगवान परमहंसों द्वारा जब नहीं जाने जाते तो रानी कुंती जैसे भक्त
अपने नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। क्यों? वो इतने नम्र थी भगवान के प्रति, इसलिए वो जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से भी कम बुद्धिमान माने जाते थे, फिर भी उन्होंने भगवान की महिमा को समझा। यही इस चीज का, इस श्लोक का तात्पर्य था। तो कुंती महारानी भगवान से जब प्रार्थना करती उस समय का ये है श्लोक। उसके बाद फर्स्ट कैंटो के 10वां श्लोक है आत्मानंद चंद। जो मुक्त हो जाते हैं वे भी कृष्ण के दिव्य गुण से आकर्षित होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त लोग भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। और इस श्लोक का भी तात्पर्य यही है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र। लोक मुक्त आत्मा कौन होता है? जिससे बहुत पूरी तरह से तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्त आत्मा कहते हैं। तो उसे भौतिक चीजों के प्रति कोई लालसा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है, और वो खाली क्या करता है कि भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान को ही समझने, भगवान को सुनने, भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति आकृष्ट होता है। तो कुल मिला के यही बताते हैं कि आत्मा राम कहे जाने वाले व्यक्ति और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ये 7वें अध्याय में बताया। तो इस तरह से अभी तक हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग कैंटों के अलग अलग श्लोकों के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि हर तरह से जो भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है उसे किसी तरह की कोई भी इच्छा नहीं रहती, न पति की इच्छा न किसी मुक्ति की। तो कहते हैं मुक्ति भी भगवान की भक्ति से, न वो भक्ति जो है मुक्ति से भी बढ़ती है। अब यहाँ पढ़ते हैं वृंदावन के भक्त बैकुंठ निवास और यहाँ तक कि मुक्ति की भी सभी इच्छाओं को अस्वीकार कर देते हैं। अब बैकुंठ के भक्तों की बात कही है। 5 प्रकार की मुक्ति भक्त, विशेष रूप से कुछ भक्त 4 अन्य। तो 5 प्रकार की मुक्ति क्या बताई? जैसे हमने पहले पढ़ी थी कि भगवान के साथ एकाकार होना, भगवान के धाम में ग्रह एक ही ग्रह में रहना, भगवान के समान भगवान का रूप पाना, भगवान का शारीरिक विस्तार, भगवान के समान ऐश्वर्य पाना, या भगवान की के साथ निरंतर भगवान की साथ पाना, संगत पाना। तो ये 5 तरह की मुक्ति होती है। लेकिन कोई शुद्ध भक्त होता है तो वो ऐसा नहीं चाहता। प्रथम प्रकार की मुक्ति को अस्वीकार करते हैं। प्रथम प्रकार की क्या? जो भक्त वैसे तो कोई भी मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन प्रथम प्रकार की भगवान के साथ एकाकार होने वाली तो कभी नहीं चाहते। भगवान के साथ एकाकार होने वाले कौन होते हैं? निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना चाहते हैं। तो इसलिए कहा प्रथम प्रकार की तो मुक्ति को कभी भी नहीं स्वीकार करते हैं। फिर बताया कुछ भक्त अन्य 4 प्रकारों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व होते हैं प्रेम प्रमुख होता जाता है। कि जैसे अभी हम सब हैं, तो हम तो अभी नए भक्तों में से हैं कि भक्ति शुरू कर रहे हैं, तो हम हो सकता है हम लोगों की चाहत होती है कि कोई चाहता है हम भगवत धाम को जाएं, कोई चाहता है भगवान के साथ रहने को हमें मिले, भगवान को देखने को मिले, भगवान जैसा रूप मिले, भगवान जैसा ऐश्वर्य हमें मिले। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फिर ये चीजें हमारे लिए छूटती जाती है। भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं, भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं, भगवान की सेवा चाहिए। तो शुरू में 4 प्रकार के में से कुछ किसी चीज को भी भक्त स्वीकार कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में परिपक्व होते हैं तो फिर भगवान का प्रेम प्रमुख हो जाता है और सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। फिर कहते हैं वृंदावन भक्त हालांकि केवल कृष्ण को खुश करना चाहते हैं, तो कृष्ण को खुश करना ही वही है भगवान की सेवा। तो भगवान जो वृंदावन में जिसने जन्म ले लिया वो भगवान का अनन्य भक्तों में ही होगा, वही भगवान की वृंदावन में जन्म ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। और वृंदावन में जो भक्त है तो वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। अन्य 4 प्रकारों में से नहीं, मतलब ये 4 प्रकार की जो अन्य मुक्ति बताई वो नहीं।
शुद्ध भक्तों में शुद्ध, मतलब शुद्ध भक्तों में भी शुद्ध होते हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई चाहत नहीं होती है। उसके बाद बताते हैं यदि विशेष रूप से जुड़ा हुआ है तो भक्ति को अन्य रूपों में पुनः निर्देशित नहीं करता है। नारायण और राम में भेद नहीं जानते थे, हनुमान फिर भी राम से जुड़े। वही चीज है ना, हमने बताया कि जो भगवान की भक्ति में आ जाता है तो वो फिर भगवान के भक्तों में या भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं उनमें फिर वो नहीं देखता है कि हम कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं किसे छांटना किसे नहीं। भगवान नारायण जो है, और कहते हैं जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान किसी किसी एक रूप को पकड़ लेता है, उसी के प्रति आकृष्ट होता है। जैसे चाहे विष्णु के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे किसी भी रूप में भगवान के किसी एक रूप को पकड़ लेता है कि उसी को, चाहे बारह रूप को न, या कोई नरसिंह देव को मानता है तो खाली नरसिंह देव की भक्ति करता है। हालांकि वो जानता है कि अन्य अवतार भी भगवान के ही, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है जो बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाता है वो भगवान के किसी एक रूप को के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाता है, उसी में लिप्त हो जाता है। हालांकि वो औरों का वो नहीं करता है कि और रूप बेकार है, नहीं, लेकिन एक के प्रति आकर्षित होता है, पूरी तरह से उसी की सेवा में रहता है। तो कह रहे हैं कि वैसे मालूम है कि नारायण और राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हनुमान शुरू से भगवान राम के सेवक बन के जुड़े तो वो हमेशा राम की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। ऐसे ही जब हम लोग जाते हैं वहाँ मैंगलोर तो वहाँ पे जाते हैं तो एक मुरारी जी हैं। तो मुरारी जी हनुमान जी के और राम जी के भक्त, बहुत बड़े भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां मिले तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए उनसे कहा, तो वो तो कृष्ण का प्रचार ही करते थे, तो उन्होंने वो रो दिए, बोले कि नहीं, मैं मजबूर हूँ, मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर हनुमान जी और राम विराजते हैं, मैं उनको कैसे भूल जाऊं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा नहीं, भूलने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका और कृष्ण का रूप अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो अभी भी वहां उनका मंदिर बना हुआ है और चैतन्य महाप्रभु भी वहां गए, उन्होंने उनके नाम से मंदिर बनवाया, तो उनका मंदिर बनाया और कृष्ण भक्त भी सब वहां जाते हैं उनके मुरारी जी के मंदिर में। तो ये इसलिए ऐसा नहीं कि जो राम का भक्त है तो वो कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता है, राम और कृष्ण एक ही है, लेकिन कोई राम के नाम से जुड़ गया है, ये तो भक्ति है कि आपकी किसके प्रति अनन्य भक्ति है और किससे आप जुड़ गए। शील मुरारी रूप, गुप्त है माता जी में, मुरारी गुप्त। हाँ मुरारी को, मुरारी गुप्त तो भगवान ने उनको बोला था कि आप ये राम राम नहीं, आपने कृष्ण कृष्ण बोलना है, हाँ तो तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे तो हृदय में बसे हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इमीडिएटली मना नहीं किया था उन्होंने, हाँ बहुत मतलब सोचा, रात भर खाना पीना सब जो छोड़ भी दिया। है, मतलब अब हम इतना डिटेल में कोई कहानी बताएंगे तो हमारी क्लास में रह जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग भी वहां गए हैं तो उनको सबको इस चीज का पता है। जी जी। शील रूप गोस्वामी को इतने सारे उदाहरणों में ये समझाने में इतना प्रयास क्यों करना पड़ा कि कृष्ण कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति का आनंद मुक्ति से प्राप्त आनंद से कहीं अधिक है, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए ये मायावादी भी निर्विशेषवादी भी है। तो उन लोगों के या सांसारिक लोगों को ये समझाने के लिए इतने, जब किसी चीज के आप उदाहरण पेश करते हो तब उनको ज्यादा समझ में आता है, इसलिए ऐसी आवश्यकता पड़ी। एक सेकंड। निश्चित निश्चित, ये तो इन्होंने प्रश्न किया, निश्चित रूप से वो मायावादियों को हराना चाहते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। वास्तविक कारण ये है कि कृष्ण केवल उन लोगों को भक्ति प्रदान करेंगे जो मुक्ति की ओर इच्छुक नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे इच्छाएं अपने हृदय से उखाड़ दें और कृष्ण के चरण कमलों को
प्राप्त करने की इच्छा हृदय में बनी रहे। श्री रूप गोस्वामी ने इस बात पर जोर देने के लिए एक के बाद एक 27 श्लोक दिए हैं, ताकि हम अपने हृदयों से छुटकारा ना पा सके। मुक्ति की प्रबल इच्छा तब और तब कृष्ण में भक्ति में सेवा में लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, तो उसके लिए उन्होंने इतने उदाहरण पेश किए कि जो जो भगवान का अनन्य भक्त हुआ है, तो वो किसी तरह की मुक्ति की अभिलाषा या भौतिक चीजों की अभिलाषा नहीं रखता। अब मायावादी लोग जो है, मायावादी तो भौतिक चीजों के ही प्रति आकृष्ट होते हैं, तो उनको वो हराना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भी भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो उन्हें ये पहले जान लेना चाहिए कि अपने मन से सबसे पहले तो भौतिक इच्छाओं को उखाड़ देते हैं कि हमें किसी भौतिक चीज की इच्छा नहीं है, हमें कोई चीज की इच्छा नहीं है। हमें क्या इच्छा है? सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के चरण कमलों की रज प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। जब किसी में ये आ जाएगा, तभी वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति में सेवा ही को लाभान्वित करने के लिए अपनी सकाम चीजें छोड़ दें, अपनी इच्छाएं छोड़ दें, और इच्छाएं सकाम चीजें, इच्छाएं भौतिक इच्छाएं और किसी तरह की भी, ये मतलब मुक्ति और मोक्ष की इच्छा तो सबसे बड़ी है। जो भौतिक चीजों को छोड़ भी देता तो भी वो चाहता हमें ऐसी मुक्ति मिल जाए, तो वो कहते हैं इसकी भी नहीं चाहत होनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने का की चाहत रखे, तब भगवान की भक्ति मिल सकती है। भक्ति भक्त स्वर्ग नरक तथा मुक्ति के प्रति उदासीन रहता। भगवान की भक्ति से वो कितना संतुष्ट होगा, वो उन चीजों के प्रति उदासीन है, वो उन समान रूप से देखता है। वो देखता है कि अगर स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए कि मुक्ति चाहिए, जब इन सब चीजों के प्रति उदासीन हो जाएगा कि हमें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें क्या देखना है। हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में संतुष्टि मिलती है। भगवान की भक्ति में इतना कुछ बता दिया। एक तो भक्तों के उदाहरण बता दिए, फिर बता दिया कि भगवान की अगर जो भक्ति प्राप्त करता है तो उसे सारी सिद्धियां सब कुछ स्वयं मिल जाती है। भगवान अपने भक्ति की इच्छाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति से संतुष्ट हैं, तो हमें हमें किसी चीज की कामना क्या करना, भगवान स्वयं देखेंगे हमारी हमारी क्या आवश्यकता है। तो हर चीज के प्रति उदासीन हमें होना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। दो दो मुख्य उदाहरण दिए उन्होंने, जो अनन्य भक्ति करने वाले हैं कि जिन्हें किसी चीज की कामना नहीं है। जैसे गोप कुमार हैं जो महाब्रज धाम के भगवान के साथ के ग्वाले हैं, या गोपियां हैं, तो उनको किसी चीज की चाहत नहीं, खाली भगवान से प्रेम करते। जहाँ भगवान की बंशी की धुन सुनी तो सब भागे चले आते, तो उन्हें किसी चीज की चाहत नहीं। वो एक तो उदाहरण। दूसरे लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी को भी, लक्ष्मी देवी तो ऐसी है कि उनको सारे लोग चाहते हैं कि सब कि लक्ष्मी हमारे पास है। तो लक्ष्मी जी को किस चीज की चाहत है? लक्ष्मी जी को कोई चाहत नहीं, लेकिन वो भगवान की सेवा में नित्य जुटी रहती है। तो ये भगवान के भक्तों का उदाहरण, उन्होंने दो मुख्य उदाहरण दिए। तो आज इस तरह से ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। इसमें यही बताया था कि ये चैप्टर छोटा है, इस चैप्टर में खाली रूप गोस्वामी ने भागवतम के अलग अलग कैंटो से अलग अलग श्लोकों का उदाहरण दिया है कि जिसमें सब कोई भी भक्त है तो भगवान की भक्ति के आगे किसी चीज की चाहत नहीं रखता है। हरे कृष्णा। तो अगर अब यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें। पहले तो हम पढ़ लेते हैं। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्री ललितास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।